हाँ जी, तो नमस्कार जी। आपका अपने YouTube चैनल दीप करियर पॉइंट पे स्वागत है। देखिए, आज के सेशन में मैं लेके आया हूँ एक्सरसाइज 8.2 जो NCERT पैटर्न पे है। और जो NCERT से अगर आप कवर कर लिए ना तो आपका पूरा मैथ में 100 में 100 मार्क्स इसी से आता है। तो देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में मैं 8.1 का कम्प्लीटली 2 सेशन में समाप्त कर दिया गया है और दोनों सेशन आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक गया है। तो आप उसको देखने के बाद 8.2 देखें। 8.2 में फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित का मान निकालना है। ये आपका पैटर्न है। आपको सारणी पे आपको जो सारणी बताया गया है 0 डिग्री से 90 डिग्री साइन कॉस टेन और कॉसेक और सेक का, तो उससे आप सारणी का पूरा मान कंठस्थ याद कर लें। अगर आपको याद नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक डाल दिया गया है। जो फर्स्ट वीडियो है सिर्फ मान सारणी का है, उसको आपको डिटेल्स आपको डाल दिया गया है क्या डिस्क्रिप्शन में। उसको देखने के बाद आप देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन 60 कॉस 30 और साइन 30 और कॉस 60। इसमें इम्पोर्टेंट सिर्फ क्या है तो आपको मान याद होना चाहिए। आपको एकदम जुबान पे हो जाना चाहिए आपका मान कि कॉस 60 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान क्या होता है और कॉस साइन 30 का मान क्या होता है और कॉस 60 का मान क्या होता है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं, मैं बता रहा हूँ साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है, इंटू मन गुना हुआ। और कॉस 30 का मान होता है √3/2, प्लस है तो प्लस साइन 30 का मान होता है क्या, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 करेंगे। गुना है कॉस 60, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2। कॉस 60 का मान 1/2 होता है। देखिए, साइन 0 का उल्टा होता है कॉस 90, कॉस 30 का उल्टा होता है साइन 60, कॉस 30 का उल्टा होता है साइन 60 और कॉस 45 का उल्टा होता है क्या, साइन 45। तो उसी तरह से आपका साइन 60 के मान √3/2, तो कॉस 30 का उल्टा हो जाएगा, वो वाला इधर आ जाएगा, यानी कि √3/2 होगा। साइन 30 का मान 1/2, तो कॉस 60 का मान 1/2 हुआ। अब कैलकुलेशन है, √3 में √3 से गुना किए तो क्या हुआ, देखिए √3 गुना √3 करेंगे तो पहले जब एक जाति का हो, देखिए इसमें भी रूट है इसमें भी रूट है, तो रूट में रहे तो गुना कर लेंगे, कंप्लीटली गुना कर लेंगे। तो 3 तिहाई 9, तो रूट है तो रूट करेंगे और 3 तिहाई 9 तो 9 लिख देंगे। और 9 का वर्गमूल हमें मालूम है कितना, 3 होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, 3 तिहाई 9 और 9 का वर्गमूल 3 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, प्लस हुआ 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 2 दूनी 4 हुआ। अब देखिए, भीम का जोड़ है 4 4 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। नहीं तो आपका अगर जब बेस में बराबर रहे तो ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ दीजिए, जब बेस बराबर रहे तो ऊपर डायरेक्ट जोड़ देंगे। लेकिन अगर मालूम नहीं हो तो 4 4 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद 4 का कितना मतलब करता है, तो 1 मतलब 1 में 3 से करेंगे तो 3, 4 1 हम 4, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, 4/4 आपका आंसर कितना आया, 1 आया। ये फर्स्ट वाला का आंसर 1 आया। उसी तरह से है आपका क्वेश्चन नंबर 2 tan 45। देखिए tan 45 का मान आपको याद होना चाहिए। tan 45 का मान होता है 1, तो 2 गुना 1 है तो 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस है तो प्लस किए। आप देखिए cos 30 का मान है, तो cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2 होता है cos 30 का मान। फिर माइनस है साइन 60 का मान क्या होता है, सॉरी स्क्वायर होगा, क्या स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर है। कॉस √3/2 माइनस साइन 60 का मान होगा √3/2, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है। जब स्क्वायर रहे तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 2 है तो 2 करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस √3 का स्क्वायर हमने बताया है स्टार्टिंग वाला इंट्रोडक्शन क्लास में। जब स्क्वायर रहे और रूट में अगर स्क्वायर रहे तो स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल होता है। लेकिन ये दोनों पर है, 3 का भी √3 का भी स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है, इस पे भी √3 का स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है। तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हुआ तो 3 बचा। लेकिन इस पे है ना, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हुआ। देखिए प्लस में √3/4 है और माइनस में √3/4 है। प्लस में और माइनस में जब एक के अंक रहेगा तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो प्लस माइनस से कट गया, बाकी बचा क्या, 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या बचा 2। ये आपका आंसर हुआ। ये फर्स्ट वाला का 1 आंसर हुआ और सेकंड वाला का 2 आंसर हुआ। अगले ये देखिए, मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है। थर्ड में कह रहा है क्वेश्चन cos 45/sec30 प्लस cosec 30। देखिए, तो सबसे पहले cos 45 का मान लिखेंगे। cos 45 का मान क्या होता है, तो 1/√2 होता है।
फिर है sec 30, तो sec 30 का मान होता है cos 30 का उल्टा। तो cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का आपका मान निकालने के लिए सबसे पहले याद होना चाहिए कि cos 30 का मान होता है √3/2। तो इसको उलट देंगे तो क्या होगा, 2/√3 हुआ, किसका मान, sec 30 का मान। प्लस है तो प्लस करेंगे, cosec 30 है तो cosec 30 का मान साइन का उल्टा होता है, तो sin 30 का मान 1/2, इसको उलट देंगे तो 2 होगा, कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1/√2 है तो 1/√2 करेंगे बटा √3 और 1 में एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, √3 आएगा। √3 में √3 एक मरतबे कटा, 1 में 2 से करेंगे तो 2, प्लस 1 में √3 से तो √3 और √3 में 2 से करेंगे तो 2√3 होगा। अब देखिए अब यहाँ पे 1/√2, एक कितना है, 1/√2 है बटा देखिए 2 + √3, 2 + 2√3 बटा √3 है। देखिए जब 1 2 3 4 जब चरचर को आ जाए ना बट्टा में, चरचर को बट्टा में आ जाए तो इसको ऐसे करेंगे, 1/√2 है तो 1/√2 रख दिए। बड़का बट्टा मतलब होता है भाग, बड़का बट्टा मतलब क्या होता है, भाग होता है, तो भाग लिखेंगे। फिर जितना है उतना लिख देंगे, 2 + 2√3 बटा √3। पता होना चाहिए जब भाग को गुना में चेंज करते हैं, तो भाग को गुना में चेंज करते हैं तो लास्ट वाला नीचे वाला ऊपर जाता है और ऊपर वाला नीचे आता है। तो 1/√2 हुआ, गुना करेंगे तो √3 बटा नीचे वाला चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब गुना कीजिए, √3 में 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 आएगा। √3 में 2 से करेंगे तो √3 आया, बटा हुआ। अब √2 में 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2√2 आएगा, प्लस √2 में देखिए यहाँ पे दिमाग लगाइए, √2 में 2√3 से करेंगे। देखिए रूट वाला को एक तरफ करेंगे, रूट वाला को एक जाति की तरह करेंगे, जैसे √2 रहेगा। अब यहाँ पे भी √2 रहता तो √2 में √2 से गुना कर देता √4 होता, लेकिन ये तो √2 में नहीं है, इसमें तो रूट है, इसमें रूट नहीं ना है, तो रूट में नहीं रहे तो उसको हम बाहर कर ले रहेंगे, गुणांक में लिखेंगे। तो 2 में √2 से किए तो 2√2 हुआ। अब देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे। अब देखिए √2 है और यहाँ √3 है, तो जब √2 रहे गुना √3 करना हो तो 2 3 आए 6, जब एक जाति के रहेगा जैसे देखते हैं 4x गुना 3x रहता है तो क्या करते हैं, 4 3 आए 12 करते हैं। अब x में x से गुना करते हैं तो x² करते हैं। उसी तरह से रूट में √2 से करें तो √2 आया, रूट में रूट करें तो रूट, और 2 में 3 से करेंगे तो क्या आया, 6 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2√6 हुआ। जैसे √2 में 2 से करेंगे तो 2√2, और √2 में 2√3 से करेंगे तो 2 बचा, और √2 में √3 से करेंगे तो √6 हो गया। अब यहाँ से निकाल सकते हैं, √3 है तो √3 बटा 2√2 है तो 2√2 प्लस 2√6 हुआ। अब इसको परमीकरण कीजिए, इसको परमीकरण करने के बाद इसमें देखिए 2 रूट, जैसे आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ से आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं तो √2 प्लस √6 हुआ। यहाँ से आप परमीकरण कर लीजिए, √2 माइनस √6 इंटू √2 माइनस √6। अब गुना कीजिए, √3 में 2 से करेंगे तो √6 हुआ, माइनस 18 √18 हुआ बटा, अब 2 रहने दीजिए। अब देखिए a + b इंटू a माइनस बी है, a + b इंटू a माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है क्या, a² माइनस b² होता है। तो √2 के स्क्वायर करेंगे माइनस √6 के स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचा, 2 में से देखिए 2 में से 6 घटाएंगे, 2 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, -4 आएगा। और -4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, -4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो -8 आ जाएगा। तो √6 माइनस, अब 18 को तोड़िए, 18 को ऐसा भाग में तोड़िए कि किसी न किसी का एक वर्गमूल होना चाहिए। तो √18 को हम तोड़ेंगे, देखिए 9 गुना 2 तोड़ सकते हैं। देखिए 18 को हम तोड़ेंगे 9 गुना 2, तो 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 3 बाहर आ जाएगा। जिसका वर्गमूल निकल जाए ना वो हमेशा बाहर करेंगे, और जिसका ना निकले उसको रूट में रखेंगे। तो इसको लिखेंगे 3√2, 3√2 हो गया। अब क्या हो गया, बटा हुआ। अब देखिए 2 में से 6 गया तो -4, और -4 में 2 से करेंगे तो -8 हुआ। ये आपका आंसर हुआ। नहीं है तो देखिए यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला प्लस में 3√2 और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, बटा कितना आ गया, -8, माइनस से माइनस कैंसिल। ये आपका आंसर हुआ। ये देखिए
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4 है, जो बोल रहा है साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉस 60 बटा सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। ये आपका मान याद होना चाहिए सबसे पहले पूरा। देखिए हम बार बार बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमेशा से बोल रहे हैं कि आपका मान इसमें इम्पोर्टेंट है। 8.2 में है ना, आपको 6 या 7 क्वेश्चन है, उसमें आपका मान से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका मान अगर आपको याद रहे तो आपको कंपटीशन तक आपका काम आएगा। तो सबसे पहले मान को याद करें। आपको तो याद कहाँ करना है, आपको तो मैंने बता दिया है कि कैसे बनेगा। आपको तो बनाने के लिए मैं चार्ट पेपर भी बता दिया हूँ कि ऐसे ऐसे करेंगे तो बनेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉस 60। तो देखिए बटा सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। तो सबसे पहले साइन 30 का मान कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो साइन 30 का होता है 1/2। तो 1/2 कर दिए, प्लस है टेन 45 के मान होता है 1/1 कर सकते हैं। देखिए ये बट्टा में है तो इसको भी बट्टा में रख दीजिए, इसको भी बट्टा में रख दीजिए ना। तो 1/2 प्लस 1/1 हो गया, माइनस है कॉसेक 60 का मान साइन 60 का मान। देखिए उलट दीजिए ना, साइन 60 को तो आपको याद होगा, साइन 60 का मान √3/2। तब कॉसेक 60 का मान कितना होगा, तो कॉसेक 60 का मान होगा 2/√3। तो इसको 2/√3 कर देंगे। बड़का बट्टा है तो बड़ा वाला बट्टा है तो बड़ा वाला बट्टा करेंगे। अब क्या कह रहा है सेक 30, तब कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है। तो सेक में उलटने के लिए उलट देंगे तो हो जाएगा 2/√3। तो हो गया 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान बताइए। तो कॉस 60 का मान होता है 1/2 होता है, प्लस कॉट 45 के मान होता है 1। तो 1/1 कर दिए। अब देखिए 2 1 और √3 के एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2√3 हुआ। जैसे आपको पता होना चाहिए 2 3 और 1 का एलसीएम लेते हैं तो 2 गुना 3 करते हैं 6, 6 एकम यानी कि 6 करते हैं इसका एलसीएम। उसी तरह से है 2 है 1 है और √3 है। तो 2 है 1 है और √3 है, तो 2 एकम 2 2 √3 होगा। कहे कि इसमें गुणन करेंगे, ये तो आपका अलग है, ये आपका रूट में है। तो आपको रूट में है तो इसको अलग रखेंगे और 2 एकम होगा तो 2 हो गया, और 2 में √3 से गुना करेंगे तो 2√3 हो गया। तो 2√3 आपका एलसीएम हुआ। देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, बाकी बचा कितना √3। तो आपको यहाँ √3 कर देना है प्लस। अब देखिए एक में कितना मरतबे लगाएंगे कि 2√3 आएगा, तो मालूम होना चाहिए कि 2√3 मरतबे लगाएंगे। 2√3 होगा तो 2√3 से गुना करेंगे 1 में तो 2√3 हुआ माइनस। अब देखिए √3 है और √3 है, √3 और √3 में अगर भाग लगाएंगे तो 1 मरतबे कटेगा, बाकी बचा 2, 2 में 2 से करेंगे गुना तो कितना आएगा 4 आएगा। बड़का बट्टा है तो यहाँ पे बराबर लिखेंगे। इसमें भी एलसीएम लेंगे, √3 है 2 है और 1 है, तो इसका भी एलसीएम हो जाएगा 2√3। 2√3 है, √3 है 2 है और 1 है, तो इसका एलसीएम भी हो जाएगा क्या 2√3। और √3 से √3 कैंसिल हुआ, बचा क्या 2, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 बचा प्लस। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ, बाकी बचा कितना √3, और √3 में 1 से करेंगे तो क्या आएगा √3 प्लस है 1 है, 1 में कितना से करेंगे तो 2√3, और 2√3 में 1 से गुना करेंगे तो 2√3 होगा, 2√3 हुआ। अगला देखेंगे आगे। देखिए √3 प्लस 2√3, यहाँ पे दिमाग लगाइए, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। देखिए √3 एगो है और 2√3 के गो है, 2 गो है। √3 एगो है और 2√3 के गो है, 2 गो है। तो √3 एगो और 2√3 2 गो है, √3 एगो है और √3 2 गो है, तो 2 अब कितना हो गया 3 √3 हुआ। फिर क्या है माइनस है 4/2√3, बड़का बट्टा हुआ, बड़का बट्टा। अब देखिए यहाँ पर भी 4 है तो 4 लिख देंगे प्लस √3 एगो है और 2√3 2 गो है, तो 2 अगर कितना हो गया 3 गो √3 हो गया बटा 2√3 हुआ। अब देखिए 3√3 माइनस 4/2√3। अब बड़का बट्टा मतलब क्या बताए हैं, भागा बताए हैं, तो भागा करेंगे। 4√3 है तो 4 प्लस 3√3 करेंगे बटा 2√3 करेंगे। अब देखिए भागा को एक्सचेंज करने के लिए, भागा को गुना करने के लिए नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे होता है, तो इसको गुना में करेंगे तो नीचे क्या होगा, नीचे वाला क्या होगा ऊपर होगा 2√3/4 प्लस 3√3 हो गया।
तो √3 और √3, 2 √3 और 2 √3 कैंसिल होगा। जैसे रहता है 4 और यहाँ पर 4, तो 4 4 कैंसिल होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी वही वाला है और यहाँ पर भी वही वाला है, तो कैंसिल कर दिए। अब देखिए बचा क्या, 3 √3 - 4 बटा 3 √3 + 4 बचा। देखिए प्लस वाला को हम आगे लिख दिए, प्लस वाला को कैसे भी लिख सकते हैं, प्लस में तो इधर उधर लिख सकते हैं। तो 3 √3 - 4 हुआ और 3 √3 + 4 हुआ। देखिए √3 को हटाने के लिए रेशनलाइज करते हैं, यानी कि परिमीकरण करते हैं। यहाँ से परिमीकरण कीजिए तो 3 √3 प्लस में रहेगा तो माइनस में करना है और इधर भी माइनस में करना है। परिमीकरण करने के लिए देखिए यहाँ पे प्लस में रहेगा तो माइनस में करना है, ऊपर नीचे माइनस में करना है। अगर काट भी सकते हैं तो आपको एक मरतबे कटेगा और 1 से गुना करेगा तो आपको वही संख्या मिलेगा जो संख्या आपको प्राप्त हुआ था। अब देखिए 3 √3 - 4 और 3 √3 - 4 एक के जाति को 2 गो है जिसको स्क्वायर कर सकते हैं। इसको स्क्वायर करेंगे, 3 √3 - 4 का स्क्वायर हुआ, क्या हुआ, स्क्वायर हुआ बटा, देखिए ए हो गया आपको ए हो गया आपको बी, 3 √3 ए और 4 हो गया तो बी हो गया। तो a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² होता है। तो 3 √3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए अब यहाँ से आपको स्क्वायरिंग करना है, आपको स्क्वायर निकालना है। क्या है, 3 √3 - 4 का स्क्वायर बटा, देखिए यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिए डायरेक्ट। 3 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए 3 √3 गुने 3 √3। तो पहले कीजिए अंक वाला को, तो 3 गुने 3 क्या हो गया, 9 हो गया। अब 3 में 3 से करेंगे तो 3 दिया 9 हुआ और 9 के बाद मूल 3 होगा तो 3 से गुना कर देंगे तो 9 दिया 27 हमको आया, तो यहाँ पे 27 लिख देंगे। अब कह रहा है माइनस है तो -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा, तो 16 कर दिए। अब आपको तोड़ना है, देखिए ये है, ये माइनस है और बी है। देखिए √3 अलग हो जाता है और जो संख्या है ना वो अलग है, तो आपको a - b के फॉर्म पे तोड़ना है। तो फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab। तो a² करेंगे 3 √3 का स्क्वायर प्लस b² - 2, a का मान है 3 √3 इंटू बी का मान है 4 बटा 27 में से 16 गया, 27 में से 16 गया 11 होगा, क्या, तो 11 हुआ। अब कीजिए 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो बचेगा 3, तो 3 देखिए 3 √3 गुने 3 √3, ये 2 गो है तो 2 कर देंगे, तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 और √3 में √3 से गुना करेंगे तो √3 होगा, क्योंकि 3 3 9 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है। जब 3 दिया 27 हुआ, तो आपको यहाँ पे लिखना है 27 प्लस 4 के 16 हुआ माइनस 3 दूनी 6 हुआ और 6 में 4 से गुना करेंगे। देखिए 4 3 12। देखिए अलग अलग अंकवा वाला के गुना कर सकते हैं। 4 में 3 से करेंगे तो 12 आया, 12 में 2 से करेंगे तो क्या आया, 24 आया और √3 है तो √3 करेंगे, बटा हुआ कितना हुआ, बटा में 11 हुआ। अब देखिए 27 से 16 कितना होता है, 27 16 7 6 13 और 2 1 3 1 4 43 - 24 √3 बटा 11। ये आपका आंसर हुआ, ये आपका आंसर हुआ। कि देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 5 क्वेश्चन नंबर है, 1 का 5 है। बोल रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले 5 है तो 5 करेंगे। अब है cos 60 डिग्री है तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और 1/2 का स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 है तो 4 करेंगे गुना। अब सेक 30 का है तो सेक 30 का मान आपको पता होना चाहिए कि cos का उल्टा होता है। तो cos 30 का मान कितना होता है, तो आपका cos 30 का मान होता है √3/2। इसको उलट देंगे तो 2/√3 हो गया और 2/√3 का स्क्वायर करेंगे माइनस tan 45 का मान 1 होता है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। अब देखिए sin स्क्वायर 30 है यानी कि sin 30 का मान है तो sin 30 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर है प्लस cos 30 का है तो cos 30 का होता है √3/2 और इसका स्क्वायर है। अब आपको स्क्वायरिंग से आपको रूट कैंसिल होता है तो आपको मालूम होगा। देखिए 5 है तो 5 करेंगे, 1 का स्क्वायर होगा तो 1 और 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हुआ, यानी कि 2 दूनी 4 हो गया। प्लस है तो प्लस 4 है तो 4 गुना 2 का स्क्वायर कितना हुआ
4 हो गया, और स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हुआ तो कितना बचा, 3 बचा, -1 है तो 1 करेंगे। अब देखिए 1 है तो 1, अब 1 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हुआ, प्लस रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो 3, और 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 हुआ। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं 5 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आया, 5 बटा क्या 4 आया, प्लस 4 चौके 16 बटा 3 आया, -1 बटा 1 आया, बटा अब क्या है 1 बटा 4 प्लस 3 बटा 4 है। अब यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हैं, 4 3 और 1 कैल्शियम, 4 3 और 1 कैल्शियम आपको मालूम होना चाहिए कि 12 होता है। आपको एलसीएम यहाँ पे नहीं सिखाया जाएगा। 4 3 और 1 कैल्शियम 12 होगा। अब देखिए 4 का कितना मतलब पढ़ेंगे तब 12 आएगा, 3 5 में 3 से करेंगे तब 15 हुआ, प्लस 3 चौके 12 तो 16 चौके कितना होगा, 64 हुआ। अब 1 में 12 करेंगे तो 12 होगा, बड़का बट्टा हुआ, ये 12 है। अब देखिए 4 4 कैल्शियम 4 होगा, 4 एकम 4 1 से गुना हुआ तो 1 हो जाएगा, बट प्लस 4 में 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1, और 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। तो यहाँ से आप दिमाग लगाइए, 15 और 64 कितना होता है, 15 और 64 होता है आपका, 15 और 64 हो जाएगा, 5 4 9 6 1 7 -12 बटा 12, फिर है बड़का बट्टा, तो बड़ा बट्टा जहाँ रहेगा वहीं पे आपको बराबर देना है, 3 और 1 4 बटा 4, 4 से 4 कैंसिल हुआ तो 1, आप 1 लिख भी सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। चलिए 79 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 9 में से 2 गया 7, 7 में से गया 6 बटा 12, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना है, 67 बटा 12। एक आप लिख भी सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, अरे एक लिखेगा तो क्या होगा, 1 से गुना होगा तो 67 बटा 12 ही ना आएगा। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 1 में जितना पाँचों था, पाँचों आपको कम्प्लीटली बता दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। 2 क्या कहता है, ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, कह रहा 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री का मान निकालना है, उसमें से आपको ऑप्शन दे दिया है sin 60 cos 60 tan 60 और sin 30। कह रहा है सबसे पहले क्या, सही विकल्प को चुनिए और उसको विकल्पों को औचित कीजिए, यानी कि जो आप विकल्प चुने हैं ना वो कैसे चुने, आपको प्रोसेस क्या था, वो आपको जो प्रोसेस बनाया है ना उसको आपको यहाँ पे दर्शाना है। तो सबसे पहले इसको सोल्व कीजिए, वही आपका पूछ रहा है कि वह औचित कीजिए यानी कि सोल्व कीजिए। तो 2 tan 30 है तो 2 है, और tan 30 का मान होता है 1/√3 बटा 1 है तो 1, प्लस tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से देखिए 2 में 1 से करेंगे तो 2 बटा√3 है तो √3 बड़का बट्टा है, 1 है तो 1, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और √3 का स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल तो 3 हुआ। यहाँ से आप निकाल सकते हैं 2/√3 बड़का बट्टा 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 3 कैल्शियम कितना होगा, 3 होगा। एक का कितना मतलब पढ़ेंगे, वो एक का 3 मतलब पढ़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 1 से करेंगे तो 3 आएगा, प्लस 3 में 3 से भागा देंगे तो 1, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। तो 2/√3 है तो 2/√3 बटा क्या करेंगे, 3 और 1 4 हुआ, अब बटा कितना है 3 है। तब देखिए 1 2 3 4, जब चर्चे को बट्टा वाला आ जाए ना तो आपको नीचे वाला जो है, नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है, यानी कि देखिए 2/√3 गुना में करेंगे, नीचे वाला कहाँ ऊपर और ऊपर वाला कहाँ नीचे आ जाता है, तो 2 दूनी 4। आपको पता होना चाहिए 3 में कितने √3 छिपे रहते हैं, तो 2 को छिपे रहते हैं। तो कैसे छिपे रहते हैं वो आपको बता रहे हैं। 3 बराबर हम लिख सकते हैं √3 गुने √3, देखिए 3 3 है, 9 के वर्गमूल कितना होता है 3, तो आपको 3 बराबर √3 गुने √3। अगर कह देगा उसी तरह से 7 बराबर क्या होगा, तो √7 गुने √7 होगा। उसी तरह से 5 बराबर का क्या होगा, तो √5 गुने √5 होगा। कैसे कि 5 5 25, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। अब देखिए यहाँ पे काहे √3 गुने √3 रख रहे हैं, क्योंकि √3 नीचे भी है और ऊपर √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 तो आ ही जाएगा, और √3 से √3 कैंसिल करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, √3 आएगा। तो यहाँ देखिए √3 बराबर हम लिख सकते हैं √3 गुने √3
3, 3 3 आई 9, 9 के वर्गमूल 3 भी हो जाएगा और हमको काम भी बन जाएगा। √3 है तो √3 और फिर क्या है 2 है तो 2 करेंगे। √3 से √3 कैंसिल हुआ तो हमको बचा क्या √3/2। अब पता होना चाहिए कि √3/2 इसमें से किसका मान होता है। तो सबसे पहले साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। ये तो हमको मिल गया। साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, ये आपका आंसर हुआ। लेकिन cos 60 का देखते हैं, cos 60 का मान कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए cos 60 का मान 1/2 होता है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। tan 60 के मान √3 होगा तो ये भी नहीं होगा और sin 30 के मान 1/2 होगा तो ये भी नहीं होगा। हमको आया है √3/2 और √3/2 निम्नलिखित में से किसका मान होता है तो पता होना चाहिए कि sin 60 का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हुआ, ये आपका आंसर हुआ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है, कह रहा 1 - tan² 45 बटा 1 + tan² 45 बराबर क्या होगा, और आपको ऑप्शन में एलिमिनेट करना है कि कौन ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे। 1 - tan 45 तो 1 - tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे बटा 1 + tan 45 का मान कितना होता है तो 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। आपको अब यहाँ होगा 1 - 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 + 1 का स्क्वायर 1 हुआ, तो यहाँ से आपका हो गया 1 में से 1 गया 0 और 1 1 2 हुआ। ये आपका आंसर हुआ 0/2। और आपको हम मान सारणी में जब हम कॉन्सेप्ट बता रहे थे तो आपको 2 पॉइंट बताए थे कि जब किसी संख्या को 0 से भाग दिया जाता है, जब किसी संख्या को 0 से भाग दिया जाता है तब क्या होता है इन्फिनिटिव प्राप्त होता है, यानी कि अपरिभाषित प्राप्त होता है। और जब जीरो को किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 0 प्राप्त होता है। जैसे देखिए जब कोई संख्या ले लिए 4, उसको हम 0 से भाग दे रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा इन्फिनिटिव प्राप्त होगा। और जब जीरो को किसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा 0 होगा। ये आपका 2 द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये आपको याद हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे 0 है और नीचे 2 है। देखो 0 को किसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो क्या आंसर आना चाहिए 0। तो इसमें देखेंगे tan 90 के मान, तो tan 90 के मान तो अपरिभाषित होता है। अब देखिए 1 तो हो नहीं सकता, sin 45 के मान तो 1/√2 होता है, ये तो हो नहीं सकता है। अब देखिए 0 हुआ तो आपका 0 आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, जो कि 0/2 बराबर क्या होगा 0 होगा, ये आपका आंसर हुआ। tan 90 तो होगा नहीं, काहे कि इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव कब होता है जब 2 ऊपर रहता है और नीचे 0 रहता है, तब इन्फिनिटिव होता है, तब हम ऑप्शन ए एलिमिनेट करते हैं। लेकिन हमारा तो 0/2 है यानी कि 0 है, तो 0 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड है, कह रहा है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। a बराबर कितना लेना चाहिए कि हमको दोनों देने, यानी कि LHS और RHS दोनों बराबर हो जाएगा। तो इस ऐसे क्वेश्चनों में ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं, ऑप्शन बैठाते हैं कि अगर हम 0 रखते हैं तो दोनों देने बराबर होता है या नहीं, अगर आप 30 रखते हैं तो दोनों देने बराबर होता है या नहीं, या 45 रखते हैं तो दोनों देने बराबर होता है या नहीं। देखिए हम ऑप्शन से चल रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 रख रहे हैं, a बराबर क्या 0 डिग्री, तो sin 2 × 0 = 2 sin a का मान कितना है 0 होगा, तो sin 2 में 0 से करेंगे तो 0 डिग्री बराबर 2 sin 0 डिग्री, तो sin 0 का मान 0 होता है और 2 × sin 0 का मान 0, तो 0 बराबर 0। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। अगर आपका विश्वास नहीं है, आपको देखने में लगता है कि 30 भी रखेंगे तो सही होगा, तो आप ऑप्शन नंबर सी रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी रख सकते हैं, यानी कि ए बराबर कितना ए बराबर 30 डिग्री, तो आप रख सकते हैं। साइन है तो साइन 2 × 30 लिख सकते हैं बराबर 2 साइन है 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए साइन 2 में 30 से करेंगे तो 60 डिग्री होगा बराबर 2 है तो 2 साइन 30 के मान कितना होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, साइन 60 के मान √3/2 हुआ और यहाँ 1 हुआ। ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन गलत है। उसी तरह से ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जब हम 0 रखते हैं तो दोनों जने बराबर हो जाता है, तो इसीलिए इसका आंसर कितना होगा ए बराबर 0 डिग्री होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 4th नंबर है, यानी कह रहा 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan² 30 डिग्री बराबर है। ये आपका ऑप्शन है, इसी में से आपको चूज करना है, आपको जो आंसर आएगा सेम। तो कह रहा 2 tan 30 डिग्री, तो 2 tan 30 के मान होता है 1/√3 बटा 1 - tan 30 के मान होता है 1/√3, और इसका स्क्वायर कह रहा है तो स्क्वायर करेंगे, 2 में 1 से करेंगे तो 2/√3 हुआ, बड़का बट्टा 1 - 1 का स्क्वायर होगा 1 और √3 का स्क्वायर होगा 3,
अब देखिए कुछ नहीं है तो 1 होगा, 2/√3 है तो 2/√3 करेंगे। अब करेंगे 1 और 3 का एलसीएम होगा तो 3, 1 से करेंगे 3 बताइए तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 और यहाँ 1 हो जाएगा। 2/√3 में से गया 2/3 हुआ। अब इसको 1 2 3 4 4 को मिला तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे करेंगे, यानी कि 2/√3 गुना क्या होगा, नीचे वाला ऊपर यानी कि 3 नीचे ऊपर वाला नीचे, 2 से 2 कैंसिल हुआ। देखिए यहाँ पर भी आया √3 है, ऊपर 3 है, तो हमने क्या बताया इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि जब 3 रहे और नीचे √3 रहे, अब अगर काटने का प्रयास करना है √3 को तो आप ऊपर लिख सकते हैं √3 गुना √3। अब बटा कितना है नीचे √3 और √3 से √3 कैंसिल। देखिए 3 में 3 से करेंगे तो 9 और 9 का वर्गमूल तो 3 होता ही है, तो हम 3 बराबर लिख सकते हैं √3 गुने √3 और नीचे √3 है और √3 से √3 एक एक वो कैंसिल हुआ तो बचा क्या √3। अब आपको ऑप्शन में इलिमिनेट करना है कि √3 किसका मान होता है। तो पहला है cos 0, तो cos 0 का मान होता है 1, ये तो हो नहीं सकता है। अब दूसरा है sin 60, तो sin 60 का मान होता है √3/2, तो ये भी नहीं होगा। tan 60 का मान होता है √3, तो ये हमको होगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। tan 60 का मान √3 और यहाँ पर भी √3 आया है, तो tan 60 का मान आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी हुआ। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है tan a + b = √3 और tan a - b बराबर क्या कह रहा है 1/√3 और कह रहा है देखिए a + b का मान होना चाहिए ना, a + b का मान होना चाहिए 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जिसके तरफ मुंह बंद होगा वो हमेशा छोटा बताता है और जिसके तरफ मुंह खुला होगा वो हमेशा बड़ा बताता है। तो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए किसका मान a + b का मान और 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए किसका मान, तो a + b का मान। अब देखिए यहाँ पर भी दर्शा दिया गया है कि a का जो मान होना चाहिए b से अधिक होना चाहिए। मान लिया जाए कि a का मान आप ला के आ सकते हैं 45, तो b का मान कितना होगा, b का मान यानी कि 30 है, तो 30 से बड़ा होना चाहिए a का मान। अगर आप 30 ले लेते हैं a का मान और b का मान ले लेते हैं 60 तो आपको गलत हो जाएगा। यहाँ पे बोल दिया है कि a का मान बड़ा होना चाहिए किसको से, b से, तो a और b का मान निकालना है। ये आपको समझ में आया क्वेश्चन कि क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि tan a + b = √3 है और tan a - b = 1/√3 है, तो a और b का मान निकालना है। सीधा सीधा बात है, a और b का मान निकालना है और a और b का मान निकालने के पहले बोल दिया है कि a का मान बड़ा होना चाहिए किससे, 20 से बड़ा होना चाहिए। देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले कह रहा है tan a + b = √3 है, तो ऐसा इसमें देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट है कि tan का ही मान √3 में कितना डिग्री का मान होता है, √3 tan में ही कितना डिग्री का मान होता है, तो आपको यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। tan a + b है तो a + b बराबर √3 बराबर क्या होगा, tan में कितना डिग्री का मान होता है √3, तो आपको पता होना चाहिए कि tan कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का मान होता है √3। तो यहाँ से देखिए जब त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ अगर दोनों तरफ बराबर वाला आ जाए, tan इधर भी है और tan इधर भी है, तो आपको मन ही मन काट देना चाहिए और आपको दर्शाना नहीं है, दिखाना नहीं है कि आपको tan से कैंसिल होगा, आपको मन ही मन आपको काट दीजिए। तो आपको बचा क्या, a + b बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री बचा। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ। अब सेकंड वाला में देखिए कह रहा है क्या, सेकंड वाला में कह रहा है tan a - b बराबर 1/√3 है, तो इसको भी लिख सकते हैं tan a - b बराबर 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि tan 30 का मान होता है 1/√3, तो tan 30 कर देंगे। अब देखिए tan से tan कैंसिल होगा लेकिन आपको दिखाना नहीं है। यहाँ पे बच जाएगा क्या, a - b बच जाएगा 30 डिग्री, तो a - b बराबर 30 डिग्री बचा, a + b बराबर 60 डिग्री हुआ। ये आपका इक्वेशन सेकंड हुआ। तो यहाँ से चलेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर देखिए a + b है बराबर कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ये फर्स्ट है। सेकंड वाला क्या है, a - b बराबर है 30 डिग्री, ये आपका सेकंड है। इसको जोड़ रहे हैं यानी कि जोड़ने पर तो a और a कितना होगा, a और a 2a होगा। देखिए प्लस में और माइनस में एक कैंसिल होगा, तो अब क्या बचेगा, 60 और 30 जोड़िए तो कितना आया, 90 डिग्री आया। a बराबर कितना आ जाएगा, तो 90/2 आएगा, यानी कि कितना डिग्री, 45 डिग्री आया। a का मान 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिख सकते हैं a का मान, अब a का मान 45 डिग्री, समीकरण
फर्स्ट में रखने पर ए का मान 45 डिग्री समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, ए प्लस बी बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। तो ए का मान कितना है 45 है, तो 45 लिख देंगे। बी बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। यहाँ से आप निकाल सकते हैं बी का मान, तो बी बराबर है कितना 60 डिग्री। तो 60 डिग्री प्लस वाला बराबर हो जाएगा तो क्या चीज़ में माइनस में होगा। तो यहाँ हो गया बी बराबर 60 में से 45 गया तो कितना आया 15 डिग्री आया। और ए का मान कितना आया, ए का मान कितना आया तो 45 डिग्री आया। तो यहाँ पे देखिए ए का मान बी से अधिक है कि नहीं, बी का मान 15 है और ए का मान 45 है। तो यहाँ पर तो सही हो गया कि ए का मान बी से अधिक है और हमारा ए और बी का मान भी निकल गया। तो ए बराबर आ गया 45 डिग्री और बी बराबर आ गया 15 डिग्री आया। बी का मान 15 डिग्री आया। ये आपका आंसर हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है और कौन असत्य है, कारण सहित आपको उत्तर देना है। तो पहला कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए प्लस कॉस बी। ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं होता है, क्लास 11th में आप पढ़िएगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये आपको क्लास 11th में फॉर्मूला बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछ के आपको बेवकूफ़ी बना दिया है कि साइन ए प्लस बी का मान ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए प्लस कॉस बी। ये नहीं होता है, ये आपका असत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है थीटा के वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान भी थीटा के वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होती है। तो ये सत्य है। देखिए साइन 0 का मान होता है क्या 0 होता है, साइन 30 के मान 1/2 होता है, साइन 45 के मान 1/√2 होता है और साइन 60 के मान आपको √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। देखिए जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको जो मान है वो बढ़ते जा रहा है। 0 है फिर 1/2 है 1/√2 है √3/2 है फिर 1 आया। देखिए 0 से आपको बढ़ के कितना आया 1 आया। तो आपको पता होना चाहिए कि जब 0 से 1 बढ़ रहा है 1 तक आ रहा है तो आप जैसे जैसे थीटा भी बढ़ा रहे हैं तो आपका वृद्धि भी हो रहा है, तो साइन थीटा का मान में भी वृद्धि हो रहा है। तो ये हमारा सत्य होगा। ये क्या हो गया, ये हमारा सत्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है थीटा के वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान में भी वृद्धि होती है। तो आपको निकालना होगा, जैसे कॉस 0 के मान होता है क्या कॉस 0 के मान होता है 1, कॉस 30 के मान होता है √3/2, कॉस 45 के मान होता है 1/√2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2 और कॉस 90 का मान होता है क्या 0 होता है। कह रहा थीटा के वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान में वृद्धि हो रहा है। देखिए इसमें वृद्धि नहीं हो रहा है, ये तो हमारा घट रहा है। देखिए साइन 0 ले रहे हैं तो 1 आ रहा है, साइन 30 ले रहे हैं तो उससे आपका छोटा आ रहा है, उससे आपका छोटा आ रहा है, साइन 60 ले रहे हैं तो 1/2 आ रहा है और साइन 90 ले रहे हैं तो हमको 0 आ रहा है। यानी कि हम थीटा को बढ़ा रहे हैं तो हमारा मान घट रहा है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि जब हम थीटा में वृद्धि करते हैं तो हमारा कॉस थीटा का मान में वृद्धि हो रहा है। तो नहीं, यहाँ पे थीटा में मान में वृद्धि नहीं हो रहा है, क्योंकि जब हम 0 ले रहे हैं कॉस में तो हमारा 1 तो डायरेक्ट पता चल रहा है, उससे भी पता चल रहा है √3/2। उसके बाद अगर हम 45 में ले रहे हैं तो 1/√2। अगर हम थीटा का मान ज़्यादा ले रहे हैं तो हमारा वैल्यू दे रहा है छोटा, अब थीटा का मान ले रहे हैं ज़्यादा तो हमारा वैल्यू दे रहा है क्या कम दे रहा है। तो ये हमारा सत्य नहीं है, क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। अगला कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। सभी मानों पर होता है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो नहीं होता है। जब आप साइन 0 के मान लेते हैं तो होता है 0 और अगर आप साइन 0 कॉस 0 का आप लेते हैं तो 1 होता है। यानी कि जब हम 0 का थीटा का मान हम 0 ले रहे हैं तो हमारा वैल्यू बराबर नहीं हो रहा है, लेकिन एक ही ऊपर होता है जिसका मान होता है थीटा बराबर 45 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए थीटा बराबर अगर 45 डिग्री ले रहे हैं तो साइन 45 का मान कितना आ रहा है 1/√2 और कॉस 45 का मान कितना आ रहा है तो इसका भी मान 1/√2 हो रहा है। लेकिन कह रहा है थीटा के सभी मानों पर, हमको सभी मान पर निकल रहा है नहीं ना, तो हमको सिर्फ एक ऊपर निकल रहा है जिसका थीटा का मान कितना होना चाहिए 45 डिग्री होनी चाहिए, तब हमारा मान जो है दोनों बराबर हो रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। हमारा सारे मानों पर हमारा साइन और कॉस बराबर नहीं हो रहा है, तो ये हमारा असत्य होगा। अगला कह रहा है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉटे परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं कहने का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा लिया एग्जामिनर।
परिभाषित नहीं होने का मतलब होता है अपरिभाषित, यानी कि ए बराबर अगर आप जीरो लेते हैं तो कॉट ए का मान अपरिभाषित होता है। तो आपको याद होना चाहिए मान, जितना भी मान सारणी है तो कॉट ए बराबर हम जीरो ले रहे हैं, यानी कि कॉट 0 डिग्री और कॉट 0 डिग्री का मान सदैव अपरिभाषित होता है। तो यहाँ पे सही है, यहाँ पे क्या होगा, सत्य होगा। यहाँ परिभाषित नहीं कह रहा तो सही है। ए बराबर अगर आप जीरो लेते हैं तो कॉट ए का मान क्या होगा, अपरिभाषित होगा। ये तो बिल्कुल सही है। तो ये पूरा डिटेल्स 8.2 आपको एक वीडियो में कंप्लीट कर दिया गया। वीडियो अच्छा लगे तो अपना ओपिनियन अपना कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि अगले वीडियो में और मैं बेहतर कर सकूं। तो ठीक है, आज यहीं तक। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।